कृषि कानूनों का विरोध राजनीति से प्रेरित है। इस सवाल के जवाब में 49% लोगों ने कहा कि विरोध राजनीति से प्रेरित है, जबकि 33% लोगों ने कहा कि जवाब ना में दिया। सर्वे में किसान आंदोलन को बंद करने के सवाल पर 57% लोगों ने हामी भरी है, जबकि 43% लोगों ने विरोध प्रदर्शन जारी रखने का समर्थन किया है। वहीं जब न्यूज 18 राजस्थान ने प्रदेश के किसानों का सर्वे किया तो कृषि कानून के समर्थन में 76% किसान नजर आए, जबकि 24% किसान कानून के विरोध में। कृषि कानूनों को लेकर न्यूज 18 के सर्वे को लेकर नेताओं के रुझान भी सामने आने लगे हैं। बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया सर्वे को सामयिक करार दिया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष राजन सिंह राठौर ने कहा है कि जब भी किसी मामले में बड़ा परिवर्तन होता है, छोटा मोटा विरोध लाजमी है। साथ ही राठौर ने कहा कि किसान आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित है। इस सर्वे ने इस बात की पुष्टि कर दी है। किसान आंदोलन को लेकर न्यूज 18 ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पब्लिक सर्वे किया। इस पर कुछ किसानों ने कहा कि जो किसान कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, वो लोग राजनीति कर रहे हैं। वहीं कृषि कानून का विरोध करने वाले किसानों पर कुछ किसानों ने कहा कि नया कानून किसानों के हित में है और इसके आगे चलकर किसानों को बेहतर दाम मिलने वाले हैं। किसानों के आंदोलन का आज 26वां दिन है। किसान प्रदर्शन स्थलों पर भूख हड़ताल है। हरियाणा में किसान 25 से 27 दिसंबर तक हाईवे की टोल प्लाजों पर प्रदर्शन करेंगे। किसानों के प्रदर्शन के कारण आज भी ट्रैफिक रूट में काफी बदलाव किया गया है। दिल्ली से नोएडा आने वाले चिल्ला बॉर्डर का एक हिस्सा खोला गया। मंगेश पियाऊ मनियारी बॉर्डर पूरी तरह से बंद है। अलवर में शाहजहांपुरा के हरियाणा बॉर्डर के किसानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम किया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने किसानों को समझाइश कर जाम को खुलवाया। श्रीगंगानगर से किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हो गया है। ये किसान केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। भरतपुर में किसान मजदूर संवर्धन संघर्ष समिति की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान समिति के संरक्षक और पूर्व विधायक गोपीचंद गुर्जर ने कहा कि किसान आंदोलन के समाधान का रास्ता ना तो बीजेपी के पास है, ना कांग्रेस के पास है। 25 दिसंबर को अटल जयंती के मौके पर पीएम मोदी किसानों से चर्चा करेंगे और गरीब परिवारों के खातों में 18,000 करोड़ ट्रांसफर करेंगे। बीजेपी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के तौर पर मनाएगी। पीएम मोदी और वियतनाम के पीएम गुयेन जुआन फुक आज शाम 4:30 बजे डिजिटल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में रक्षा, ऊर्जा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों समेत द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते और घोषणाएं हो सकती हैं। कोरोना पर सीएम गहलोत ने समीक्षा बैठक की। सीएमआर में कोरोना के हालात, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तैयारी पर चर्चा हुई। आतिशबाजी पर प्रदेश सरकार सख्त है। सरकार ने नए साल पर आतिशबाजी पर रोक लगाई है। सीएम ने ट्वीट कर कहा है कि नए साल पर आतिशबाजी ना करें, दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा एक्शन में नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स के मुद्दे पर डोटासरा ने अधिकारियों के साथ बातचीत की और खेल मैदान और स्कूलों में जमीनों के बजट पर मंथन किया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे पर हैं, जहां उन्होंने 2800 करोड़ के विकास प्रोजेक्ट का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर के कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला समीक्षा बैठक में फ्लैगशिप और जन कल्याणकारी योजनाओं की पर चर्चा हुई और इस दौरान विधायक राजकुमार गौड़, एमएलए जगदीश जांगीड़ भी मौजूद रहे। कोटा में विकास प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होने को लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल गंभीर हैं। मंत्री ने शहर में चल रहे तमाम विकास कार्यों का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर अजमेर में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रही भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार में जिस तरीके से महिलाओं पर बहुत अत्याचार बढ़े हैं। साथ ही महिला मोर्चा ने सरकार की विफलताओं को बताते हुए सरकार से इस्तीफे की मांग भी की है। साथ ही महिला अत्याचारों के खिलाफ सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। जयपुर में अवैध निर्माण पर बीजेपी धरना प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी बापू बाजार के अतिक्रमण के विरोध में धरना दे रही है। कोटा उत्तर निगम के बीजेपी पार्षदों ने सफाई व्यवस्था में भेदभाव करने को लेकर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोला। नगर कार्यालय पर बीजेपी पार्षदों ने प्रदर्शन किया। प्रदेश के 12 जिलों के निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी है। 50 निकाय चुनाव में कांग्रेस ने 36 निकायों पर सीधी जीत दर्ज की है, जबकि 12 निकायों पर बीजेपी का कब्जा रहा।
दौसा जिले में शहर की कमान महिलाएं संभालेंगी। जिले में कुल 4 शहरी निकाय हैं और चारों में ही महिलाओं का कब्जा हो गया है। 1 साल पहले यहां कांग्रेस की नर्मदा गुर्जर चेयरमैन बनी थी। दौसा जिले की सभी निकायों में महिलाओं का कब्जा हो गया है। बूंदी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और समाजसेवी महिपत सिंह हाडा और उनके पुत्र ओमेंद्र सिंह हाडा को पार्टी से निकालने पर राजपूत समाज ने कड़ी निंदा की। संयुक्त बैठक में भाग लेने वाले लोगों ने एक स्वर में बीजेपी के इस कार्रवाई का विरोध किया है। बैठक में निर्णय हुआ कि यदि शीघ्र ही पार्टी ने महिपत सिंह हाडा और अमेंद्र सिंह हाडा का निलंबन रद्द नहीं किया तो आगामी चुनाव में राजपूत समाज बीजेपी का विरोध करेगी। बांदीकुई में कांग्रेस के राजेश शर्मा निर्विरोध पालिका उपाध्यक्ष बने। दौसा और लालसोट में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। दौसा और लालसोट में मतदान की प्रक्रिया जारी है। जयपुर में आरडी टीम ने औचक निरीक्षण किया। टीम ने आरएसएसबी का जायजा लिया। इस दौरान अटेंडेंस रजिस्टर को टीम ने जब्त कर लिया। अब अनुपस्थित स्टाफ पर कार्रवाई होगी। चूरू जिले की तारानगर तहसील के बाएं गांव में शराब ठेकेदारों की दबंगई का मामला सामने आया है। शराब माफियाओं के गुर्दे ने गांव के ही एक युवक के साथ मारपीट की। गंभीर हालत में युवक को चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सवाईमाधोपुर में बिजली विभाग की टीम से मारपीट की गई। यहां गांव पल्लिया में बिजली विभाग की ये टीम बकाया भुगतान लेने गई थी, लेकिन गांव वालों ने भुगतान करने की बजाय टीम से मारपीट कर दी। गांव वालों का आरोप है कि बिजली विभाग की टीम ने गांव वालों से अभद्रता की, हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई मामला पुलिस में दर्ज नहीं करवाया गया है। जोधपुर से महिला के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। चिटफंड के पैसे लेने गई महिला के साथ मारपीट की गई। पुलिस ने आरोपी चिटफंड संचालक को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस चिटफंड संचालक से पूछताछ में जुटी है। जोधपुर में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 14 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। खंडा फलसा पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ 19 मामले दर्ज हैं और ये आरोपी 18 महीने से जेल में बंद थे। बीकानेर रोड पर नगरपालिका ने अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया है। यहां पर कई होटल फार्म हाउस में किए गए अतिक्रमण को तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान एक ऐसा घर तोड़ा गया जिसमें एक महिला रह रही थी। वो घर छोड़ने को तैयार नहीं थी। किसी तरह से समझा बुझाकर महिला को घर से बाहर निकाला गया। भरतपुर की डीग में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहां खनन माफिया पुलिस से बेखौफ होकर अवैध खनन कर रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन का भी खनन माफियाओं पर कोई जोर नहीं दिखाई दे रहा है। इस अवसर पर संत ने कहा कि पहाड़िया द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रहे हैं, इसलिए वन और पहाड़िया प्रकृति का हिस्सा हमारी आस्था के प्रतीक है। चूरू के सादुलपुर में युवक की अस्पताल में संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने 3 के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। दौसा जिले में मिट्टी ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई है। अवैध बजरी की खान ढहने से हादसा हुआ। बांदीकुई थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। सीकर के हापुर शिखावाटी में आग से हड़कंप मच गया। यहां केमिकल से भरा टैंकर जलकर राख हो गया। आग की चपेट में आने से 2 ट्रक भी जलकर राख हो गए। बाड़मेर के पचपदरा बाईपास पर टैंकर में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग से हाईवे के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। भीलवाड़ा में NH 79 बेकाबू ट्रक ने गार्ड को कुचल दिया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। जयपुर के सांभर में बड़ा हादसा हो गया। यहां एक युवक तालाब में गिर गया, जिससे युवक की मौत हो गई। सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला। कोटा सोफिया स्कूल के पास एक मिनी ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया है। युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। धौलपुर के जाट ओबीसी में आरक्षण की मांग कर रहे, इसे लेकर 25 दिसंबर को महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस पर महापड़ाव की तैयारियां की जा रही हैं। खेड़ली मोड़ पर महापड़ाव शुरू कर बड़े आंदोलन का शंखनाद किया जाएगा। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार गांव जाकर अभियान चला रहे हैं। भरतपुर में जलदाय विभाग की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। टूटी पेयजल पाइपलाइन से रोजाना लाखों लीटर पानी सड़क पर बह रहा है, लेकिन जलदाय विभाग इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। कोटा में जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही के कारण लाखों लीटर पेयजल बर्बाद हो रहा है। कई दिनों से जलदाय विभाग की मंडाना बोरा बास पेयजल योजना की 4 इंच लाइन में बड़ा लीकेज हो गया है।
कोटा में एक युवक ने ईमानदारी का परिचय दिया है। युवक ने सड़क पर पड़े सोने के मंगलसूत्र को लौटा दिया। बीकानेर के खाजूवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में साहस फाउंडेशन ने श्रमदान किया। कार्यकर्ताओं ने श्रमदान कर हॉस्पिटल में स्वच्छता का संदेश दिया। भरतपुर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा दिखाई। परीक्षा में 224 परीक्षार्थियों में से 188 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। भरतपुर के विश्व विख्यात केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की चहचहाट पर्यटकों को लुभा रही है। देशी विदेशी परिंदों ने उद्यान की झीलों में लगे पेड़ों पर आशियाना बना लिया है। डूंगरपुर में वागड़ संत गोविंद गुरु का 162वां जन्मोत्सव मनाया गया। जन्मोत्सव बांसिया गांव स्थित मगरी धाम में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अजमेर में राजस्थान पटवार संघ ने लंबित मांगों को लेकर पैदल मौन जुलूस निकाला। पटवार संघ ने मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। करौली में भी वेतन कटौती को लेकर पटवार संघ ने मौन जुलूस निकाला और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। भरतपुर में एमबीके हेल्थ केयर सेंटर की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भरतपुर में शारीरिक दिक्कतों से परेशान लोगों के लिए आयुर्वेदिक विभाग ने अच्छी पहल की है। शारीरिक परेशानी से पीड़ितों का इलाज आयुर्वेदिक अस्पताल में होगा। देश के कई इलाके में इन दिनों ठंड की चपेट में है। वहीं दिल्ली में शीतलहर जारी है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में भी शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के साथ ही हिमाचल प्रदेश में अधिकतर जगहों पर तापमान 0 से नीचे चल रहा है। राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में कड़ाके की सर्दी से मामूली राहत मिली है। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों में प्रदेश के ज्यादातर भागों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताई है। कोटा में ठंड के कारण लोग परेशान हैं। यहां न्यूनतम तापमान में 0.9 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। आज का न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है, जो बीते कल 6.3 दर्ज हुआ था। भारत में 1 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दावा किया है कि कोरोना का सबसे बुरा दौर अब खत्म हो चुका है और जनवरी से भारत अपने नागरिकों को वैक्सीन देने की स्थिति में होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार वैक्सीन की गुणवत्ता, सुरक्षा और उसके सटीक होने में किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहती है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में इस वक्त कोरोना के 6 वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है और ये वैक्सीन विकास के अलग अलग स्तर पर है। वहीं आज देश में कोरोना संक्रमण के 24,337 मामले सामने आए हैं, जबकि 333 लोगों की मौत हुई है। देश में 24 घंटे में 29,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। देश में कोरोना वायरस के 10 लाख सक्रिय मामले थे। अभी देश में करीब 3 लाख सक्रिय मामले हैं। कोरोना वायरस से 1 करोड़ मामलों में से 96 लाख से ज्यादा मामले ठीक हो चुके हैं। दिल्ली के एम्स में कोरोना वैक्सीन के 3rd फेज का क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। पिछले दिनों ट्रायल काफी धीमी हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से ट्रायल ने रफ्तार पकड़ी है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1091 नए केस सामने आए हैं। कोरोना से 26 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1275 लोग ठीक भी हुए हैं। मरुधरा में भी रोजाना कोरोना केस में कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में 978 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 9 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 2,98,000 के पार हो गया है। कोटा में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। देर रात कोरोना वायरस से 3 और मरीजों की मौत हो गई। जिले में कोटा में कोरोना से हुई मरीजों की मौत का आंकड़ा 162 तक पहुंच गया है। कोटा में मंडी व्यापारी जगदीश चितौड़ा सहित 2 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट कर बड़ी मिसाल कायम की है। इसके साथ ही कोटा में प्लाज्मा डोनेट करने की संख्या 424 हो गई है। प्रतापगढ़ में प्रशासन ने लहसुन प्याज की नीलामी के लिए टोकन की व्यवस्था खत्म कर दी है। हालांकि नीलामी के दौरान किसानों को कोविड गाइडलाइन की पूरी तरह पालना करनी होगी। मंडी प्रशासन के इस निर्णय से किसानों को काफी राहत मिली है। मंडी प्रशासन के मुताबिक तय समय के बाद लहसुन प्याज लेकर आने वाले किसानों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और इस वक्त एक बड़ी और